नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 16 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लेते हैं। आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या करा है, इफ 10th टर्म ऑफ एन AP इज 52। क्या करा दोस्तों कि कोई AP है जिसका 10th टर्म का वैल्यू कितना दिया गया, 52 दिया गया है, एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। क्या करा दोस्तों कि 17th टर्म जो है तो 20 ज्यादा है किसके, 13 टर्म से। तो हम लोग को बताना है कि AP क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एग्जाम में मिल भी सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो हम लोग नहीं दिया गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। AP में कभी भी हम लोग को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहेगा, तो लेट कर लेंगे कि A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहाँ पे लेट A be the first term, let A be the first term and D be the common difference. अब यहां लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है कि 10th टर्म जो है कितना दिया गया, 52 दिया गया। तो यहां पे लिखेंगे कि 10th टर्म इक्वल टू 52। अब दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है कि 10th टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। जिस तरह से दोस्तों nth टर्म को, आप लोगों को पता होगा कि nth टर्म को क्या लिखते हैं, Tn लिखते हैं। तो ठीक इसी तरह 10th टर्म को हम लोग क्या लिखेंगे, T10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, T10। T10 का वैल्यू हम लोग कितना दिया गया है, 52 दिया गया है। फिर से यहाँ समझिए कि जिस तरह से nth टर्म क्या होता है, Tn होता है, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा, T10 हो जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग कितना, 52 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे, तो Tn को आप क्या लिखते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब T के साथ जो रहता है n होता है। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 10 है। इस T10 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो A है इसलिए A आ गया, प्लस n माइनस 1। तो T के साथ जो है 10 है, क्या n का वैल्यू है, n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 और इंटू डी, कॉमन डिफरेंस तो D ही है, इक्वल टू 52। यहाँ पे दोस्तों फिर समझिए कि T10 का मतलब क्या हो, T10 का मतलब हो गया A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यदि कोई आपको पूछेगा कि T15 का मतलब क्या हो जाएगा, तो A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। A और D तो सेम रहेगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि A प्लस 10 में से हो जाएगा 9, और D से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9D इक्वल टू 52। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब इससे आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अगेन, ऐसे लिखिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए। यहाँ भी गिवन को छोड़ के यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 17th टर्म, देखिए 17th टर्म इज मतलब हो गया इक्वल टू 20 मोर देन, यानी कि 20 प्लस 13th टर्म, तो हो जाएगा हम लोग को 13th टर्म। इसका मतलब क्या, 17th टर्म जो है तो 20 ज्यादा किससे, 13th टर्म से। देखिए इसको कैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो बताइए 17th टर्म का मतलब क्या हो गया, T17। 17 टर्म का मतलब क्या होगा, T17 इक्वल टू 20 प्लस 13 टर्म का मतलब क्या हो गया, T13। अभी जस्ट बताएं कि T17 को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T के साथ जो होता है क्या होता है, n होता है, यानी कि 17 माइनस 1 इंटू डी। T17 को आप इतना लिख सकते हैं, ये 20 प्लस T13 क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये जगह 13 माइनस 1 इंटू डी। आगे देखिए, ये हो जाएगा A प्लस 17 में से 1 जाएगा तो 16 को D से मल्टीप्लाई करें, 16D इक्वल टू 20 प्लस A प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12, तो D से मल्टीप्लाई करें तो 12D। देखिए यहाँ पे A से A यहाँ पे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे सेम साइन है तो कैंसिल हो गया। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को 16D इक्वल टू 20 प्लस 12D। डी वाले को एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पे 16D प्लस 12D को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस 12D इक्वल टू 20। तो 16D में से 12D जाएगा तो हो जाएगा हम लोग को 4D इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को 20।
तो यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 20/4, कैंसिल कर लीजिए, 4 1 जा 4 5 जा, तो d का वैल्यू मिल गया 5। अब इस d का वैल्यू आप क्या कीजिए, यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे पुट d इक्वल टू 5, लिखेंगे पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट, यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, a और d मिल जाएगा, तो वहां से p आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 1 है हम लोगों को a प्लस 9d इक्वल टू 52, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू डी के जगह पर क्या 5 इक्वल टू 52। आगे देखिए ये हो जाएगा a प्लस 9 इंटू 5 हो जाएगा 45 इक्वल टू 52, तो हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 52 माइनस 45, तो a इक्वल टू हो जाएगा 7। अब दोस्तों देखिए a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 7, d का वैल्यू मिल गया 5, तो यहाँ से हम AP फाइंड करेंगे, तो कभी दोस्तों हम लोग को AP निकालना रहेगा तो आप इस तरह से लिखिएगा AP में पहले क्या होता है a होता है, फिर कॉमा a प्लस डी, कॉमा a प्लस 2d, कॉमा a प्लस 3d, कॉमा डॉट डॉट। ये AP के लिखने का तरीका होता है, पहले a फिर इसमें dd ऐड करते चले जाएंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना है 7, कॉमा a प्लस डी यानी कि 7 प्लस d के जगह पे है 5, कॉमा ये 7 प्लस 2 इंटू डी यानी कि 5, कॉमा ये 7 प्लस 3 इंटू 5। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज में देखिए, पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग को ये आया था, इससे आगे देखिए तो हम लोग AP यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 7 कॉमा 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, कॉमा ये हो जाएगा 7 प्लस 2 5 या 10, कॉमा 7 प्लस 3 5 या 15, कॉमा डॉट। AP का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को 7 कॉमा 12, कॉमा 7 प्लस 10 हो जाएगा 17, कॉमा और ये हो जाएगा हम लोग को 22, कॉमा डॉट। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से करें कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को मिल भी सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP। क्या कर दोस्तों, ये जो AP दिया गया है 6, 13, 20, डॉट 216, इसका हम लोग को मिडिल टर्म बताना है कौन सा होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे गिवन AP हम लोग को दिया 6, 13, 20, डॉट डॉट 216। तो बताइए दोस्तों इसमें हम लोग को वैल्यू किसका किसका दिया गया है। A का वैल्यू कितना है 6, D क्या हो गया सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो 13 में 6 जाएगा तो हो जाएगा हम लोग कितना 7, और ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब Tn का वैल्यू कितना दिया गया 216। लास्ट टर्म को आप Tn से भी इंडिकेट कर सकते हैं और L से भी इंडिकेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे लास्ट टर्म को हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, Tn से और L से। अब इससे आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू पता है, D का वैल्यू पता है, Tn का वैल्यू पता है, तो इसके हेल्प से हम लोग क्या करें, N का वैल्यू निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट Tn इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू कितना 216 इक्वल टू A यानी कि 6 प्लस N माइनस 1 एज इट इज, D का वैल्यू 7। सॉल्व कीजिए इसको, तो जाएगा 216 इक्वल टू ये 6 प्लस 7 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, तो 7 इंटू 1 7n माइनस 7 इंटू 1 हो जाएगा 7। आगे देखिए तो जाएगा 216 इक्वल टू 6 में से 7 जाएगा तो जाएगा -1 प्लस 7n। आगे देखिए तो जाएगा 216 -1 को लेफ्ट में लाएंगे प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 7n, तो जाएगा 216 प्लस 1 हो जाएगा 17 इक्वल टू 7n। यहाँ से दोस्तों n का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 217 अपॉन में 7, 7 1 7 हो जाएगा 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, तो n का वैल्यू आ गया यहाँ पे 31। अब बताइए दोस्तों n का वैल्यू 31 जो है क्या है बताइए, इवन है कि ऑड है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस n इक्वल टू 31 इज ऑड। तो जब दोस्तों n का वैल्यू ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, 1 मिडिल टर्म होगा। याद रखिएगा जब n का वैल्यू ऑड होगा तो क्या हो जाएगा, सिंगल मिडिल टर्म होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर मिडिल टर्म इसके लिए फॉर्मूला रखिएगा हाफ, और ये हो जाएगा n प्लस 1 th टर्म्स। याद रखिएगा कि जब यहाँ पे n का वैल्यू ऑड होगा तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा मिडिल टर्म का
1/2 n प्लस 1th टर्म पुट कीजिए इसमें, तो 1/2 n यानी कि 31 प्लस 1 th टर्म्स, तो हो जाएगा 1/2 इंटू 31 प्लस 1 हो जाएगा 32 ये th टर्म्स, कैंसिल कीजिए तो हो जाएगा 16, यानी कि इसका दोस्तों 16th टर्म जो होगा वही क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो 16 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, T16, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो T16 का आप कैसे लिख सकते हैं बताइए, a प्लस n माइनस 1 dt, n का वैल्यू कितना 16, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी, या फिर समझिए कि जिस तरह से दोस्तों Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, n का जगह पे यहाँ पे 16 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a एज इट इज प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, इसी का वैल्यू हम लोग निकालना है। अब यहाँ पे a और d का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, हम लोग a का वैल्यू कितना है, देखिए a का वैल्यू है हम लोग को यहाँ पे 6, ये हो जाएगा हम लोग को 6 प्लस ये हो जाएगा 15, 16 में समझ तो 15 इंटू डी, डी का वैल्यू है यहाँ पे 7, तो देखिए T16 का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों को ये 6 प्लस 15 इंटू 7 हो जाएगा 105, तो हो जाएगा 111। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म, देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ द गिवन AP इज 111। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये दिया गया, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP, AP हम लोग दिया गया 10, 7, 4, डॉट -62। ये क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन रहा है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले गिवन AP, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, 10, 7, 4, डॉट -62। अब यहाँ पे लिखेंगे हियर, देखिए a का वैल्यू कितना, a क्या होता है फर्स्ट टर्म यानी कि 10, d का वैल्यू हो गया सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 में से 10 को माइनस करने दिया जाएगा -3, और ये लास्ट टर्म है यानी कि tn का वैल्यू कितना -62। तो a पता है, d पता है और tn पता है, यहाँ से हम n का वैल्यू निकाल देंगे। लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn का वैल्यू -62 इक्वल टू a यानी कि 10 प्लस n माइनस 1 एज इट इज, डी का वैल्यू हो गया -3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा -62 इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करना हो जाएगा -3 से इसको मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा -3n माइनस हो जाएगा +3। आगे देखिए, तो हो जाएगा -62 इक्वल टू 10 प्लस 3 हो जाएगा 13 माइनस 3n, तो +13 को लेफ्ट में ले आइए तो हो जाएगा -62 -13 इक्वल टू हो जाएगा -3n। आगे देखिए, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा हम लोग को 75 इक्वल टू हो जाएगा -3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 75 इक्वल टू हो जाएगा 3n। तो यहाँ से दोस्तों n का वैल्यू हो जाएगा 75/3, कैंसिल कर लीजिए 25 टाइम्स में, n का वैल्यू हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे कि n का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ऑड है, 25 क्या ऑड है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस n इक्वल टू 25 इज एन ऑड, यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंगल मिडिल टर्म मिलेगा। n का वैल्यू जब ऑड होगा सिंगल मिडिल टर्म होगा, देखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म इसका क्या हो जाएगा बताइए 1/2, और ये हो जाएगा n प्लस 1 th टर्म्स। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑड नंबर जब आएगा तो इसके लिए फॉर्मूला ये है। जो दोस्तों यहाँ पे इवन नंबर होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है। जब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि इवन के लिए क्या कंडीशन है उसके लिए। यहाँ फिलहाल हम और टर्म के लिए देखते हैं, यहाँ पे ये 1/2 n का वैल्यू कितना 25, ये +1, और यहाँ पे हो जाएगा th टर्म्स। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 25 + 1 26, और यहाँ पे हो जाएगा th टर्म्स, कैंसिल कर लीजिए। तो यानी कि इसका 13th टर्म जो होगा दोस्तों
सो क्या हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। तो 13 टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 13 टर्म का मतलब हो जाएगा T13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन, n का वैल्यू कितना 13 माइनस वन इंटू डी। ए और डी का यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, ए का वैल्यू है 10 प्लस, देख सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू 10 है, ए का वैल्यू 10, डी का वैल्यू -3, ये हो जाएगा 12, 13 से हो जाएगा 12 इंटू डी का जब हो गया -3। आगे देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा हम लोग को माइनस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 36, तो हो जाएगा हम लोग को -26। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर मिडिल टर्म ऑफ द गिवन एपी इज -26। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगर दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया हो, कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट करके जो बताएगा कि कंसेप्ट आप लोग को समझ आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।